आज हिंद महासागर की लहरों ने वो पराक्रम देखा है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। जो लोग सोचते थे कि भारत सिर्फ कड़ी निंदा करना जानता है, आज उन्होंने देख लिया कि नया भारत घर में घुसकर मारता भी है और समुंदर के बीचों बीच अपने दुश्मनों का शिकार भी करता है। आज की खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि आज रात जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सेना के जांबाज पैरा कमांडोज ने मालदीव में उतरकर एक ऐसा ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति, जो चीन की गोद में जा बैठे थे, उन्हें उनकी औकात याद दिला दी है। खबर यह है कि भारतीय सेना ने मालदीव में ऑपरेशन विजय लॉन्च करते हुए राजधानी माले पर नियंत्रण कर लिया है। चीन के पिट्ठू राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को उनके ही महल में नजरबंद कर दिया गया है और हिंद महासागर में भारत को घेरने आ रहे चीनी युद्धपोत भारतीय नौसेना का रौद्र रूप देखकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए हैं। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह भारत का ऐलान है कि हिंद महासागर हमारा है और यहां हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आइए आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन की एक एक पल की दास्तान सुनाते हैं, जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक है। इसकी शुरुआत होती है पिछले कुछ हफ्तों से, जब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने देश के दरवाजे चीन के लिए खोल दिए थे। मुइज्जू ने भारत विरोधी नारा देकर चुनाव जीता था और सत्ता में आते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने की जिद पकड़ी और बदले में चीन के साथ एक गुप्त सैन्य समझौता कर लिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नजरें उन पर गड़ी हुई थीं। दिल्ली में बैठे हमारे जासूसों को भनक लग चुकी थी कि मालदीव में कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि चीन के दक्षिणी सागर से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान के 3 बड़े विध्वंसक युद्धपोत और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप, जो सैनिकों को उतारने के काम आता है, वो मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हो चुके हैं और उनकी दिशा सीधे मालदीव की तरफ है। ये भारत की सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट था। अगर चीनी सेना मालदीव में अपना बेस बना लेती तो यह भारत की गर्दन पर सीधे चाकू रखने जैसा होता। मालदीव हमारे लक्षद्वीप और केरल के तट से इतना करीब है कि वहां बैठा चीन हमारे हर नौसैनिक मूवमेंट पर नजर रख सकता था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच बंद कमरे में मंत्रणा हुई। मेज पर 2 विकल्प थे। पहला, कूटनीतिक विरोध दर्ज कराएं और चीन के मालदीव पहुंचने का इंतजार करें, या दूसरा, चीन के पहुंचने से पहले ही खेल खत्म कर दें। भारत के नेतृत्व ने दूसरा विकल्प चुना। यह तय किया गया कि हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक साहसिक फैसले के तहत ऑपरेशन विजय की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका मकसद था मालदीव की संप्रभुता को बचाना, वहां चीन का बेस बनने से रोकना और भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करना। प्लान बहुत गुप्त था और बहुत जोखिम भरा भी। जरा सी चूक और 2 परमाणु शक्तियों के बीच सीधा युद्ध छिड़ सकता था, लेकिन भारतीय सेना जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटती। ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा एसएफ को दी गई, जिन्हें मार्कोस मरीन कमांडोज का भी सहयोग मिलना था। भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस और C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को तैयार रहने का आदेश दिया गया। उधर समुद्र में भारतीय नौसेना ने अपनी किलर स्क्वाड्रन को चीन के जहाजों का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा दिया। कल रात जब मालदीव की राजधानी माले में लोग गहरी नींद में थे, तब आसमान में भारत के गरुड़ मंडरा रहे थे। भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान, जिनमें सैकड़ों पैरा कमांडो सवार थे, रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह से बेहद नीचे उड़ान भरते हुए मालदीव के एयर स्पेस में दाखिल हुए। ठीक रात के 2 बजे ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। कमांडोज ने अंधेरे में विमानों से छलांग लगा दी। उनका पहला लक्ष्य था माले का वेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से सबसे अहम था, क्योंकि अगर चीन के जहाज आते
तो वे अपने सैनिकों को यहीं उतारने की कोशिश करते। पैरा एसएफ के जवानों ने बिजली की तेजी से एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर और रनवे को अपने कब्जे में ले लिया। मालदीव की छोटी सी पुलिस फोर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बिना एक गोली चलाए, बिना किसी खून खराबे के माले एयरपोर्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। इसके साथ ही मार्कोस कमांडोज की एक टीम समुद्र के रास्ते राष्ट्रपति महल की तरफ बढ़ी। राष्ट्रपति मुइज्जू, जो शायद सपने देख रहे होंगे कि सुबह होते ही चीनी सेना आएगी और उनकी सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके महल के बाहर क्या हो रहा है। कमांडोज ने राष्ट्रपति महल की सुरक्षा को भेदते हुए पूरे परिसर को घेर लिया। जब राष्ट्रपति मुइज्जू की नींद खुली और उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें चीनी नहीं बल्कि भारतीय सेना के अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो नजर आए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूत्रों के मुताबिक मुइज्जू ने तुरंत बीजिंग में अपने आकाओं को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही वहां के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम कर दिया था। मुइज्जू अब अपने ही महल में कैदी बन चुके थे। भारतीय कमांडर ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से नजरबंद किया जा रहा है और मालदीव की सुरक्षा अब भारतीय सेना के हाथ में है। लेकिन असली ड्रामा तो अभी समुद्र में बाकी था। चीन के युद्धपोत जो पूरी रफ्तार से मालदीव की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मालदीव तो अब उनकी मुट्ठी में है। लेकिन जैसे ही वो मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के पास पहुंचे, उनके रडार पर लाल बत्तियां जलने लगीं। उनके सामने भारतीय नौसेना का एक पूरा बेड़ा खड़ा था। INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्र में दीवार बनकर खड़ा था। उसके ऊपर से MiG-29 के फाइटर जेट्स गर्जना कर रहे थे। इसके अलावा भारत की सबसे घातक और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस विध्वंसक जहाज डिस्ट्रॉयर्स चीन के जहाजों को लॉक कर चुके थे। चीनी कमांडर के पसीने छूट गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी जल्दी और इतनी बड़ी प्रतिक्रिया देगा। उन्हें लगा था कि भारत सिर्फ बयानबाजी करेगा, लेकिन यहां तो सामना सीधे ब्लू वाटर नेवी से था। चीनी नौसेना मुख्यालय और बीजिंग के बीच हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर उन्होंने 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके जहाजों को जल समाधि लेने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई तोड़ चीन के पास नहीं है। कुछ देर तक समुद्र में तनाव का माहौल बना रहा। दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने थीं। दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है जब गीदड़ शेर का सामना करता है। चीनी जहाजों ने अपनी दिशा बदल ली। उन्होंने यू टर्न लिया और वापस दक्षिण चीन सागर की तरफ भागने लगे। इसे कहते हैं उल्टे पैर भागना। भारत की नौसैनिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे ड्रैगन की हेकड़ी निकल गई। सुबह होते होते पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन की खबर लग गई। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हर कोई भारत के इस साहसिक कदम से हैरान था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दबी जुबान में भारत की तारीफ की है, क्योंकि वो भी हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व से चिंतित थे। पाकिस्तान में तो मातम का माहौल है। रावलपिंडी के जनरलों को समझ नहीं आ रहा है कि जब भारत चीन जैसे शक्तिशाली देश को समुद्र में खदेड़ सकता है तो पाकिस्तान की क्या बिसात है। मालदीव के लोग जो मुइज्जू की चीन समर्थक नीतियों से खुश नहीं थे, उन्होंने राहत की सांस ली है। माले की सड़कों पर भारतीय सेना के वाहनों को देखकर लोग हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत एक कब्जाधारी नहीं बल्कि एक रक्षक है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है दोस्तों, यह भारत की बदलती हुई विदेश नीति और सैन्य सिद्धांत